जय हिंद जनाब, कैसे हैं आप लोग बताइए। कैसे हैं भाई लोग? बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं? बताओ भाई, कैसे हैं आप लोग? राम राम भाई, राम राम सभी को, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग बताइए भैया? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताओ जल्दी से। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? बताइए भाई, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ना? तो चलिए, आज मेरे भाई यहाँ पर हम लोग जो है एक नया टॉपिक का शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है डिस्काउंट यानी बट्टा। ठीक है, और अपने आप में बहुत ही प्यारा टॉपिक है। और जैसा हम बता दें आपको, आज की सेशन हम बहुत अभी लंबी नहीं ले पाएंगे, पहला क्लास होगा तो ये आधे घंटे तक ही आपका चलेगा। ठीक है, कल की सेशन जो रहेगी वो थोड़ी लंबी रहेगी। ठीक है, 5:30 पे एक ज़रूरी काम है, तो वहाँ पे जाना है, इसीलिए। ठीक, चलिए। तो मेरे भाई, उम्मीद करते हैं सब बहुत बढ़िया होंगे, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी। और बहुत ही शानदार तरीके से प्रॉफिट लॉस को ख़त्म करने के बाद में हम लोग मूव किए हैं डिस्काउंट के ऊपर में। सारे सवाल प्रॉफिट लॉस के आप लोगों ने देखे, इजी हो गया, मॉडरेट हो गया, टफ लेवल हो गया। सारे आपने क्वेश्चंस भी लगाए। उसके बाद हर एक एग्जाम्स के भी क्वेश्चंस को आपने कैटर किया। उसके बाद यहाँ पर हर एक टाइप को भी आपने सॉल्व किया। सेम उसी तरीके से आप डिस्काउंट में जो है टाइप वाइज और लेवल वाइज पढ़ोगे, और साथ में उसके अंदर में भी सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन सम्मिलित होंगे। शुरुआत हमेशा की तरह हमारी एकदम जीरो लेवल से होगी, और जो खत्म करेंगे वो एकदम टॉप लेवल पर करेंगे। ठीक है, तो कहीं पर अपन कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। और मेरे पढ़ाने के बाद में आपको यहाँ पर एक काम करना है जो कि मैंडेटरी है, और वो ये है कि आपको मेरे भाई अपने यहाँ पर जो एग्ज़ाम की जो आपकी किताब मैंने बनाई है, ठीक है, मैथ्स वाली जो किताब आपकी बनाई है, उसको मंगा करके क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं। बस मेरे शब्दों को मानते जाइए, करते जाइए, जो हम पढ़ाते हैं उसको फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ मैंडेटरी, एकदम सप्लीमेंट्री, आप इस बात को मान करके चलिए, आपकी जो किताब है उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, इतना मोर देन इनफ है, आपको इससे ज़्यादा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आ जाइए, चलिए। तो हम यहाँ पर आते हैं डिस्काउंट के ऊपर में। और डिस्काउंट के बारे में सबसे पहले बेसिक जो परिभाषा है वो समझते हैं। डिस्काउंट हमें कब मिलता है? जब भी किसी वस्तु की हम कीमत को कम करवाने की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें डिस्काउंट चाहिए होता है। ठीक है, कि अरे भैया थोड़ा सा है ना कम कर दो, थोड़ा सा जो है, मतलब मानो हम गए कोई शर्ट खरीदने गए, 1,000 रुपये लिखा हुआ है, हम चाहते हैं अरे थोड़ा कुछ ऑफर मिल जाता, कुछ चीज़ें बात बन जाती, तो हम क्या कहते हैं, थोड़ा कम कर दो, थोड़ा कम कर दो। तो मतलब किसी चीज़ की कीमत को कम कराने की जब बात आती है, तो हम उस पर क्या चाहते हैं? डिस्काउंट चाहते हैं। तो असल में डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट के पहले एक शब्द पढ़ना होता है जिसको हम कहते हैं एमपी। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता। एमपी का मतलब इंग्लिश में मेरे भाई हो जाता है मार्केट प्राइस यहाँ पे। ठीक है, और हिंदी में यहाँ पर क्या हो जाता है इसके, मतलब यहाँ पर जो है वो हो जाता है हिंदी में मेरे भाई अंकित मूल्य हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पर? अंकित मूल्य हो जाता है। किसी भी वस्तु का मेरे भाई उसके ऊपर में जो टैग लगा है वह उसका क्या कहलाता है? तो अंकित मूल्य कहलाता है। ठीक है, तो जैसे मानो जब हम डिस्काउंट की बात करते हैं, जब हम बट्टे की बात करते हैं, इसको डिस्काउंट और हिंदी में इसे बट्टा कहते हैं या फिर छूट कहते हैं। बत्ता कहते हैं या फिर छूट कहते हैं। तो जो डिस्काउंट होता है वो कैसे निकलता है? तो डिस्काउंट हमारा निकलता है, आप अपने अंकित मूल्य में से मेरे भाई अपने विक्रय मूल्य को घटा दीजिएगा, तो आपका क्या निकल करके चला आएगा? डिस्काउंट निकल करके चला आएगा। मान लीजिए कोई वस्तु 1,000 रुपये की है, लेकिन आपको वो 800 में बेची गई है, तो यानी उसके ऊपर में जो डिस्काउंट है वो कितने का मिला है? तो 200 का मिला है। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, तो आप मेरे भाई बढ़िया तरीके से इस बात को समझ लीजिए। अगर आपको डिस्काउंट का परसेंटेज मेरे भाई लगाना है या डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है, तो कैसे करेंगे? तो डिस्काउंट का परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट डिवाइडेड बाई यहाँ पर मार्केट प्राइस और इनटू यहाँ पर 100। ठीक है, तो ये हमारा मेरे भाई सीधा सीधा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट का परसेंट हो जाएगा। इस तरीके से आप डिस्काउंट का मेरे भाई परसेंटेज जो है वो निकाल लेंगे। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया है? जी हाँ बिल्कुल, तो प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया है। तो अपनी जो प्रीवियस वाली किताब है जो हमने आपके लिए मेरे भाई बनाई है, आप उसको ऑनलाइन मंगा लीजिए, फ्लिपकार्ट या कहीं से, और उसको मंगा करके अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कमी मत छोड़िए, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर? कोई बात है तो देख लीजिए। तो डिस्काउंट हमारा ये हो गया, डिस्काउंट का परसेंट जो हो गया वो हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर सिंपल सिंपल सवालों पर आते हैं और सवालों पर देखते हैं क्या कहा गया।
तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आपके सामने यहाँ पर ये है, और वो यहाँ पर है कि सर 110 रुपए की लागत वाली एक वस्तु को इतने रुपए में बेचा गया है तो डिस्काउंट क्या होगा। यानी ये लागत वाली है, मतलब ये क्या है, तो मार्केट की प्राइस है, और यहाँ पर इतने में बेचा गया तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर डिस्काउंट पहले निकालना है, बट्टा निकालना है। तो अपने लागत मूल्य में से मेरे भाई यहाँ पर ये जो अंकित मूल्य है उसमें से मेरे भाई यहाँ पर विक्रय मूल्य को घटा दो, तो 5.5 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा डिस्काउंट हो गया। अब ये कितने परसेंट की वैल्यू है जरा बताना। तो बोलोगे सर 5.5 का डिस्काउंट है, कितने के ऊपर में है, तो 110 के ऊपर में है, इनटू कितना करेंगे, तो सर यहाँ पर 100%। तो अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पर सीधा सीधा इसको इससे खत्म करेंगे 11 से मेरे भाई यहाँ पर 5 बार में, तो कितने का डिस्काउंट होगा, तो 5% का। कितने का डिस्काउंट होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 5% का। तो इस बात का मेरे भाई यहाँ पर ध्यान में रखना है कि हमें जो डिस्काउंट मिला है वो कितने का मिला है, तो 5% का मिला है। ठीक है, एकदम छोटी छोटी बात है, शुरुआत एकदम बेसिक से होगा, खत्म अच्छे लेवल पर करेंगे। ठीक है, आ जाइए, चलिए यहाँ पर दूसरा वाला सवाल देखिए क्या कहा गया। एक अलमारी को 20% के छूट देने के बाद में इतने रुपए में बेचा जाता है, अंकित मूल्य क्या होगा। जिस तरीके से हम आपको मेरे भाई लाभ और हानि में पढ़ाए थे वैसे ही हम आपको यहाँ पर भी पढ़ा देते हैं। जैसे वहाँ पर आपने ये पढ़ा था कि सर अगर किसी वस्तु की जो खरीदने की कीमत है, अगर खरीदने की कीमत 200 रुपये है और उस पर हमें मान लीजिए लॉस हो जाता है 20% का, तो ये बता दीजिए बेचने की कीमत कितने की होगी। ये सवाल आपने वहाँ पर पढ़ा था। तो वहाँ पर आप हमेशा मेरे भाई क्या कहते थे, तो वहाँ पर आप हमेशा कहते थे सर जो सीपी होता है ना सर यहाँ पर, ये हमेशा अपने आप में क्या होता है, तो 100% होता है। ये क्या होता है, हमेशा अपने आप में 100% होता है। और अगर 100% पर 20 का नुकसान तो 80, 100 पर 30 का नुकसान तो 70, 100 पर 40 का नुकसान तो 60, जितना नुकसान होता है उतना घटा देते हैं। 100 में 20 का नुकसान तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इससे हम क्या निकाल लेंगे, तो एसपी निकाल लेंगे। एसपी निकालेंगे तो 80 का डबल कितना हो जाएगा, 160, यानी कितने बिकेगी, तो 160 में। कितने में बिकेगी, तो यहाँ 160 में। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते थे, तो यहाँ पर हम ये पढ़ते थे कि सीपी कभी भी क्या होता है, तो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, और एसपी निकालना है आपको तो दो तरीके से। एसपी निकालने के लिए 100 में या तो मेरे भाई प्रॉफिट के परसेंटेज को जोड़ लीजिए जितना परसेंट आया है, या फिर मेरे भाई यहाँ पर 100 में से क्या कर लीजिए, लॉस को घटा लीजिए। ये बात हमारे दिमाग में शुरू से चलता रहता था। आज मेरे भाई यहाँ पर जो है उसी तरीके से हमें आज भी पढ़ना है और आज भी देखना है कि सर अब यहाँ पर क्वेश्चन डिस्काउंट में कैसे पूछा जाएगा। तो किसी वस्तु की अंकित मूल्य 200 रुपये है, उसके ऊपर में आपको 20% का अगर हम डिस्काउंट दे दें मेरे भाई यहाँ पर, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप यहाँ बोलोगे सर वो बिकेगा कितने में, वो जो होगा वो बिकेगा कितने में। तो मेरे भाई जैसे वहां पर आप पढ़ते थे कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो यहाँ पर आपको पढ़ना है कि जो अंकित मूल्य है वो अपने आप में कितना होता है, तो अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है। इसीलिए देखो जो चीज़ फिक्स होती है ना, हमेशा परसेंटेज भी उसी पर कैलकुलेट करते हैं। जिससे लोग पूछते हैं कि सर आपने जो है प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर ही क्यों कैलकुलेट करते हो, एसपी पर क्यों नहीं करते हो। इसीलिए क्योंकि सीपी हमेशा फिक्स होता है, वो 100% के बराबर होता है। वैसे ही डिस्काउंट जो है, भट्टा जो है, वो हम विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस पर क्यों नहीं करते हैं, एमपी पर ही क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ एमपी अपने आप में 100% होता है और फिक्स होता है। ठीक है, तो जैसे वहां सीपी 100% तो यहाँ एमपी 100%। वहां एसपी निकालने के लिए प्रॉफिट को जोड़ दो और लॉस को घटा दो, तो यहाँ पर एसपी यानी विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करोगे, तो 100 में से मेरे भाई यहाँ डिस्काउंट जो है उसको क्या करो, तो घटा दो। ये आप यहाँ पर ध्यान रखो। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर एक ही बात कहेंगे और वो ये कहेंगे सर ये जो अंकित मूल्य है, जो मार्केट प्राइस है, ये अपने आप में कितने की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू है। और अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 100 में 20 का डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर सवालों पर चलते हैं और प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। हमेशा ये देखेंगे किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है, उसी आधार पर सवाल को बनाएंगे। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो एक अलमारी को 20% के छूट देने के बाद में 6500 में बेचा जाता है। यानी यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो दे दिया गया है 20%। ठीक है, जो सेलिंग प्राइस है वो मेरे भाई दे दिया गया है, और कितने का, तो बोला गया सर 6500 का। और हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, तो अंकित मूल्य बता दो यानी मार्केट प्राइस जो है वो बता दो क्या होगा। तो मेरे भाई मैं सवाल में सीधा सीधा इतना ही कहूंगा। मैं कहूंगा देखो यहाँ जो 6500 तुम्हें दिया गया ये क्या है,
तो बोलोगे सर 100% का सामान है और 20% का डिस्काउंट है, यानी ये कितने की वैल्यू है, तो ये 80 का मान है। ये कितने का मान है सर, 80 का मान है। 100 के सामान में 20 का डिस्काउंट मतलब 80 का मान है, और हमें पता कितना करना है, तो हमें 100 का मान पता करना है। ठीक है, अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हम यहाँ पर कहेंगे सर 20 से हमारा 4 बार में, 20 से हमारा 5 बार में, 4 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर 16 बार में, और ये इतना बार में। 16 पचे मेरे भाई कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 16 पचे 8000, और मेरे भाई यहाँ पर 25 का 5 गुना 125, 8125। कौन सा ऑप्शन है बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया मेरे भाई यहाँ पर। आज ये चलिए अगला सवाल देखिए, खाली ये देखा करो कितना परसेंट का मान दिया, कितने का मान पता करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 नंबर सवाल क्या कहा गया। कहा गया एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9000 है, उस पर 30% की छूट दी जाती है, अंतिम कीमत क्या होगी। ठीक है, सॉरी माफ करिएगा। ठीक है, एक कीमत मेरे भाई यहाँ पर कितनी है, तो एक फुटबॉल की जिसकी कीमत मेरे भाई यहाँ पर 9000 रुपए है, अगर उस पर यहाँ 30% का हम डिस्काउंट देंगे, फाइनल प्राइस क्या होगा। देखो जो अंकित मूल्य होता है वो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, और 100% की चीज पे बच्चों अगर हम 30% का डिस्काउंट देंगे तो बिकेगा कितने में। तो हम हमेशा यहां पर ये कहेंगे कि सर ये समझिए, ये जो 9000 है ये अपने आप में क्या है, तो अंकित मूल्य है यानी एमपी है, और ये 30% हमारा क्या है सर, तो डिस्काउंट है। क्वेश्चन में मेरे भाई फाइनल प्राइस पूछा गया है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहेंगे सर ये जो 9000 है ये अंकित मूल्य है। अगर मानो सर यहाँ पर मार्केट प्राइस की वैल्यू है तो हम इसे 100 से डिवाइड करते हैं। अगर ये डिस्काउंट की वैल्यू होती तो हम 30 से डिवाइड करते हैं। अगर ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू होगी तो 100 में से 30 गया, मतलब हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, तो 70 से डिवाइड करेंगे। तो जिसका मान दिया होता है हम उसी से डिवाइड करते हैं। तो ये मार्केट प्राइस की वैल्यू है तो हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे। अब उसके बाद मेरे भाई क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ो, फाइनल प्राइस कहा गया। अब एक बात बताओ, 100% के सामान में 30 का डिस्काउंट यानी बिकेगा कितने में, तो 70 में। बड़ी आसानी से आप इसे काटिए तो आप बोलेंगे सर ये 6300 में बिकेगा। कितने में बिकेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 6300 में बिकेगा, ऑप्शन नंबर डी में। कितने बिकेगा, 6300 में। 2 एग्जाम्पल मेरी तरफ से और ले लीजिए, आप यहाँ पर समझिए। 2 सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत आपके सामने 4000 रुपए है, ठीक है, और आप उसमें मेरे भाई जो डिस्काउंट है वो देना चाहते हैं 10% का, तो बताइए यहाँ पर आप उसे कितने में बेचेंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरे भाई, अगर किसी वस्तु की कीमत मेरे भाई यहाँ पर 6000 है और आप उस पर यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो 20% का देना चाहते हैं, तो बताइए यहाँ पर आप उसे कितने में बेचेंगे। यहाँ पर इसका आंसर बताइए। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे इस वाले क्वेश्चन में, आप यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में ये बात बोलेंगे कि गुरुजी देखो छोटी छोटी बातें हैं, ये जो दिया गया है 4000 रुपये, ये अपने आप में क्या है, तो 4000 रुपये जो है अपने आप में मेरे भाई यहाँ पर 100% की वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 100% के सामान में 10 का डिस्काउंट, तो कितने की वैल्यू निकालनी है, 90 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर 3600 रुपये। तो ये कितने में बिकेगा मेरे भाई यहाँ पर, 3600 रुपये। कितने में बिकेगा मेरे भाई यहाँ पर, ये 3600 में। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर देखो मेरे भाई, ये क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर यहाँ देखिए जो मार्केट प्राइस है 6000, वो अपने आप में कितना है, 100% है। अब बताइए 100 में 20 का डिस्काउंट निकाल देंगे यानी बिकेगा कितने में, तो 80 में। और अगर 80 में बेचेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4800। तो समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर कि किस तरीके से करना है। अगर मार्केट दिया है तो नीचे 100 आएगा, और यहाँ सेलिंग निकालना है तो जितना भी होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ एक और 2 क्वेश्चन अब और देखो मेरी तरफ से। अगर मानो मैं अब उल्टा पूछूं, किसी वस्तु को आप यहाँ पर बेच रहे हो मेरे भाई 4900 में, डिस्काउंट आपने दे रखा है उस पर 30% का, ठीक है, तो बताओ उसकी अंकित मूल्य यहाँ पर कितनी होगी। दूसरा वाला सवाल है मेरे भाई यहाँ पर, अगर आप देखोगे किसी वस्तु को आप जैसे मानो बेच रहे हो 4800 में, ठीक है, डिस्काउंट आपने मेरे भाई दे रखा है यहाँ पर 20% का, तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पर अंकित मूल्य जो होगी यहाँ पर उसकी कितनी होगी। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर होगा। हम कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर देखिए बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, बड़े प्यार से हम इसे बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे ये जो 4900 है ये किसकी वैल्यू है, मेरे भाई 100% का सामान है, 100% का सामान है,
30% का डिस्काउंट है, मतलब यहाँ पर ये 70% का मान है। 100% के सामान में 30% का डिस्काउंट मतलब 70% का मान है, और हमसे पूछा कितना गया है, तो हमसे 100% का मान जो है वो पूछा गया है। हमसे कितने का मान पूछा गया है, तो 100% का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, 70 से हम काटेंगे तो मेरे भाई 70 बार में, और ये हमारा हो जाएगा कितने का, तो 7000 का। ये हमारा कितने का हो जाएगा, 7000 का। अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा कितने का है, तो ये हमारा मेरे भाई 4800 का है। ये हमारा विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। तो 100% के सामान में 20% का डिस्काउंट, तो बेचेंगे कितने में, तो 80 में। और हमें निकालना कितने का है, एमपी। एमपी का मतलब 100 का मान। सीधा सीधा मेरे भाई काटोगे 60 बार में, तो हो जाएगा तुम्हारा 6000। बिल्कुल सही उत्तर है। 6000 जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक था जो आपको जानने की यहाँ पर आवश्यकता थी। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा सवाल पे। 4 नंबर सवाल को देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। ए एक वस्तु को चिन्हित कीमत पर 20% के छूट पर बेचता है। यदि चिन्हित कीमत यहाँ पर इतनी है, मतलब ये तुम्हारा मार्केट प्राइस का मान है, तो बिक्री मूल्य कितना होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो जैसे ये 1200 है, ये चिन्हित कीमत है। चिन्हित का मतलब कितने का मान है, 100 का मान है, और 100 के सामान में 20 का छूट, यानी हमें 80 में बेचना है। तो अगर हम देखें तो सीधा सीधा क्या कहेंगे, 960 रुपए। तो एकदम सरल सवाल था, कितना हो जाएगा, 960 रुपए। यूपीएसआई के 2017 में यह सवाल आपका पूछा गया था। ठीक है, आ जाओ, चलो अगला सवाल का आंसर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फास्ट में कौन देता है, देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो जरा पढ़िए मेरे भाई, कहा गया यदि किसी वस्तु को 22% के छूट पर और 14.5% के छूट पर बेचने पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर हमारा इतना आता है, तो मेरे भाई वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। यानी किसी ने कभी बेचा होगा तो इतने परसेंट में, और दूसरे ने बेचा होगा तो इतने परसेंट के डिस्काउंट में। दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ गया वो हमारा इतना आ गया। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, असल में डिफरेंस जो होता है डिस्काउंट का, वो सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होता है। जैसे प्रॉफिट का डिफरेंस सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर, वैसे ही डिस्काउंट का डिफरेंस यानी बट्टे का डिफरेंस भी सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होता है। आप एक काम करो, आप यहाँ पर इस सवाल को देखो। जब आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे। मान लीजिए कि कोई वस्तु आपके पास 100 रुपए की थी। आपने जब उसे मेरे भाई यहाँ पर 20 रुपया के प्रॉफिट में बेचा था, तो कितने में बेचा था, 120 में। ठीक है, फिर आप उसे मेरे भाई यहाँ पर 30 रुपए के प्रॉफिट में बेचते हो, तो 130 में। ये आपका मेरे भाई सीपी हुआ करता था, ये प्रॉफिट हुआ करता था, और ये एसपी हुआ करता था। आज से 1000 साल पहले मेरे भाई हम आपको ये चीज पढ़ाए थे, और हम आपको ये बताए थे कि 130 में से 120 को घटाओ 10 रुपया, और 30 में से 20 को घटाओ 10 रुपया, और ये कभी भी क्या होंगे, तो बराबर होंगे। यानी मैंने आपसे कहा था कि लाभ या हानि का अंतर विक्रय मूल्य के अंतर के क्या होता है, बराबर। बस अब 1000 साल बाद वापस से वही वाला चैप्टर आया है उठ करके, और अब डिस्काउंट पढ़ना है। तो मान लो कोई वस्तु की कीमत है यहाँ पर 100 रुपए। जब तुमने इस पर 20 रुपया का मेरे भाई डिस्काउंट दिया था, ठीक है, तो वो भी कितने में रहा था, 80 में। अब यहाँ पर तुम जो है 30 रुपया का डिस्काउंट दोगे, तो वो बिकेगा कितने में मेरे भाई, यहाँ पर 70 में। कितने में बिकेगा मेरे भाई, यहाँ पर 70 में। तो अगर गौर से तुम्हें समझाए ना, तो यहाँ पर देखो, बड़े में से छोटे को घटाओ, 80 में से 70 को घटाओ, अंतर कितने का आएगा, 10 का, और इसमें से इसको घटाओ, तो मेरे भाई इसमें से घटाओ मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे 30 में से 20 गया तो यानी 10। तो यहाँ पर इसमें से इसको घटाओ तो कितना, 10। तो यहाँ पर इनका जो अंतर है वो इनके अंतर के क्या होगा, बराबर होगा। तो 1000 साल पहले जब पढ़ाया था तो कहा था लाभ का अंतर विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर, और अब जब पढ़ा रहे हैं तो यहाँ बट्टे का अंतर, ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पर आप समझिए ये क्या है, तो बट्टे का जो अंतर है वो यहाँ पर विक्रय मूल्य के अंतर के क्या होगा, तो बराबर होगा। क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बराबर होगा। तो अगर हम इस सवाल में देखें तो हम यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में ये बात कहा गया, और क्वेश्चन में क्या कहा गया, उसके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर। तो विक्रय मूल्य के जो बीच का अंतर होता है मेरे भाई यहाँ पर, वो बट्टे के अंतर के बराबर होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि विक्रय मूल्य के बीच का अंतर बट्टे के अंतर के बराबर होगा। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन में कहेंगे ये जो 285 है ये डिस्काउंट का डिफरेंस है। ये किसका डिफरेंस है, डिस्काउंट का डिफरेंस है। तो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है वो मेरे भाई कितना होगा, 7.5%। माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, 7.5%। तो मेरे भाई यहाँ पर कहेंगे सर ये जो डिफरेंस है वो कितने का है, 7.5% का है। और हमसे क्या कहा गया,
अंकित मूल्य कितना होगा। अंकित मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है। अंकित मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है। आप यहाँ पर इसको हटाइए, इससे मेरे भाई यहाँ पर इसको उठा करके लेकर के जाएंगे, ये हो जाएगा। अगर आप देखेंगे 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से मेरे भाई काट दीजिए 40 बार में। 3 से आप काटेंगे 3 नवा 27, 3 पचे इतना, और मेरे भाई यहाँ पर 95 का 4 गुना 360 हो जाता है भाई। 9 चौके 36, 38 मेरे भाई यहाँ पर 3800 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, कह भी दो कि प्यार है। सर आप एपीजीपी क्यों नहीं करा रहे हो? अच्छा नरेंद्र कुमार, पहले इसको रोक देते हैं, फिर पहले एपीजीपी करा देते हैं, ठीक है? फिर एपीजीपी के बाद में तुम और कोई टॉपिक बता देना, वो करा देंगे। मतलब कैसे बकलोल आदमी हो भाई तुम यहाँ पर, ये बताओ। डिस्काउंट पढ़ा रहे हैं तो पूछ रहे हो एपीजीपी क्यों नहीं करा रहे? हम मना किए नहीं कराएंगे, बोलना जरा। हम कब बोल दिए कि नहीं कराएंगे? हम कभी पढ़ाई भी नहीं करेंगे जीवन में। और उसके बाद एक ही चीज को 40 बार कमेंट भी तुम पेस्ट कर रहे हो और फिर कह रहे हो मेरा कमेंट नहीं देख रहे हैं। सेंसलेस बातें मत किया करो। क्लास के अंदर में पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करो। मुझे मत सिखाओ कि मुझे कैसे पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है, ठीक है? अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, बस इतना कहूंगा मैं यहाँ पे। मुझे एक एक सिलेबस का एक एक जर्रा जर्रा सवाल सवाल टाइप टाइप याद है। तुम बस पढ़ने पर फोकस करो, इंस्पेक्टर बनने की तैयारी करो, बस तुम्हारा इतना सा धर्म है, इतना सा काम है, बाकी मेरे ऊपर में छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है? अब बकलोल वाली हरकत मत किया करो यहाँ क्लास के अंदर में। आ जाइए, चलिए पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर। तो टाइप नंबर जो 1 था उसमें हमने जो बेसिक वाले क्वेश्चन है उसको हमने देखा यहाँ पर, और बढ़िया तरीके से मेरे भाई जो है वो हमने जाना। अब टाइप नंबर 2 पढ़ते हैं, जहाँ कहा गया एक्स वस्तुओं को खरीदें और वाई वस्तुएं मुफ्त पाएं, ठीक है? ये बड़ा प्यारा मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा हम यहाँ पर समझते हैं। जिससे आजकल बड़ा फैशन हो गया है कई सारी दुकानों का कि उनकी जब वस्तुएं नहीं बिकती है ना तो सेल चला देते हैं, 2 खरीदो 3 मुफ्त मिलेगा, 3 खरीदो 4 मुफ्त मिलेगा, ऐसे करके यहाँ पर, ठीक है? तो जैसे हमारे एक भाई साहब, यही नरेंद्र भाई है हमारे, नरेंद्र भाई यहाँ पर पहुंचे किसी दुकान में, और वहां पर मेरे भाई लिखा हुआ था यहाँ पर क्या, बाई मेरे भाई 2 और यहाँ पर गेट 3 फ्री। तो भैया यहाँ पर ये सोचे भाई साहब हमारे, अरे भैया 2 खरीदने पर 3 मुफ्त मिल रहा है, क्या करेंगे? यहीं से सामान खरीदो, ज्यादा बढ़िया है। उन्हें क्या पता पांचों का कीमत इन्हीं 2 में एडजस्ट कर दिया गया है, ये भाई खरीदे। एक बार किसी ने इनसे पूछ लिया कि सर बताइए यहाँ पर डिस्काउंट कितना मिला, तो नरेंद्र भाई जो है बताने में असमर्थ हो गए। क्यों? क्योंकि जब डिस्काउंट हम पढ़ा रहे थे तो ये एपीजीपी के चक्कर में थे। मतलब वही बात है, शादी के मंडप पे बैठे हैं लेकिन ध्यान साली के ऊपर में है। पत्नी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी सहेलियां जरूरी है, ठीक है? और बाद में यहाँ पर जो है पत्नी चली जाएगी तब कौन इंपॉर्टेंट होगा, ये समझ ही नहीं आता है। कोई बात नहीं नरेंद्र भाई, धीरे धीरे सीख जाओगे। बच्चे हो, उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी तुम्हारी वैसे वैसे तुम्हारे अंदर में बुद्धि आएगी। समझ सकते हैं हम इस बात को लेकर के। तो यहाँ पर इस सवाल का मेरे भाई जो कंसेप्ट है यहाँ पर फोकस करो, क्या होगा? 2 खरीदने पर 3 मुफ्त मिलेगा। तो यहाँ पर असल में कितने वस्तुओं पर बात हो रही है? 5। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। मान लेते हैं हर वस्तु की कीमत तुम्हारे सामने 1-1 रुपए की है, ठीक है? अब कायदे से भाई ने जो पेमेंट किया है वो खाली 2 चीज के लिए यहाँ पर पे किया है। यहाँ पर इसको इन्होंने क्या किया है, तो असल में यहाँ पर इसको इन्होंने मेरे भाई बाई किया है, और यहाँ पर जो बाकी की चीजें हैं वो क्या मिली हैं, तो वो मेरे भाई यहाँ पर फ्री मिली है। क्या मिली है? तो फ्री मिली है। तो अगर भाई हमारा डिस्काउंट का परसेंट निकालना चाहेगा, देख लो नरेंद्र भाई यहाँ पे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बाबू, ठीक है? तो डिस्काउंट का परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट मिला जितने का, नीचे में मार्केट प्राइस और इनटू कितना हो जाएगा, तो 100, ठीक है? तो भाई को डिस्काउंट कितने वस्तुओं पे मिलेगा? 3 वस्तुओं पे, यानी 3 रुपए। मार्केट में सबकी कीमत कितनी है? 5 रुपए है, और इनटू कितना करेंगे? 100%। तो यहाँ सीधा सीधा मेरे भाई हिसाब किताब बनेगा, तो हम यहाँ बोल देंगे 60% का। कई बार इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है? भाई हमें बुरा नहीं लगाना है अंदर, बस मेरा इतना बच्चे कहना होता है, कोई माफी वाफी मांगने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है? बस यहाँ पर मैं इतना कहना चाहता हूँ भाई कि तुम देखो सीरियस होकर के थोड़ा पढ़ाई करो। जब मैं पढ़ाता हूँ ना डेडिकेशन के साथ में, कोई नया टॉपिक स्टार्ट होता है तो मेरा फोकस पढ़ाने पर होता है, ज़्यादा कमेंट पर नहीं होता। मैं तो चलो फिर भी मैंने तुम्हारा नाम वाम पढ़ दिया, कमेंट भी पढ़ दिया, बट आह्वान है मेरा तुमसे, मेरा रिक्वेस्ट है इतना कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो इस पर फोकस करो, क्योंकि जीवन का वो अनमोल समय है जो आपका आने वाला हर समय डिसाइड करने वाला है। यार देखो
तुमने 10वीं में क्या किया, या 10वीं के पहले तुमने क्या किया, 12वीं में तुमने क्या किया, ग्रेजुएशन में तुमने क्या किया। अब सच बताऊं ना, कोई मायने नहीं रखता है तुम उसमें 60% से पास हुए कि 90% के टॉपर थे, इससे तुम्हारे एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब ये है कि तुम अपने परीक्षा के पेपर में कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दे पा रहे हो। तो तब तुम सीरियस थे या नहीं थे फर्क नहीं पड़ता, अब तुम हमारे पास में आए हो तो हम तो यही बात चाहेंगे ना कि हम थोड़ा डेडिकेशन के साथ में आपको पढ़ाएं। अगर हम भी यहाँ उसी तरीके से खेला करने लगे जैसे आपके स्कूल के मास्टर या कॉलेज वाले कर रहे थे, उसी तरीके से हम भी खींच खांच करने लगे, तो तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे भविष्य का क्या होगा जरा सोचो। तो मुझे पता है कि अब जो समय है ना, इससे ज्यादा सीरियस मौका कुछ भी नहीं हो सकता है, इससे अंतिम पड़ाव कोई भी नहीं हो सकता है। इस पड़ाव में मुझे और आपको दोनों को बड़ा एकदम डेडिकेशन के साथ में बढ़ना पड़ेगा आगे, और थोड़ा भी मजाक मस्ती हमारे लिए कई ज्यादा नुकसान कर सकती है। ठीक है, थोड़ा टाइम पास हमारे लिए कई ज्यादा नुकसान कर सकता है, तो इसीलिए इस समय का सदुपयोग करो अपने लिए, अपने आप को बनाने के लिए। ठीक है भाई, पढ़ो यहाँ पे। तो जितना फ्री मिला उसको हम ऊपर में रखते हैं और नीचे में हम टोटल को रखते हैं और इनटू यहाँ पर क्या करते हैं तो 100 करते हैं। तो वैसे ही अगर हम इस 6 नंबर सवाल में देखें तो यहाँ पर क्या कहा गया मेरे भाई, कहा गया कि तुम 4 खरीदोगे ना तो तुमको 1 मुफ्त मिलेगा। बताओ क्या डिस्काउंट होगा। तो बच्चा बच्चा भी इस बात को जानता है कि देखिए जो मुफ्त मिलता है उसको ऊपर में रखा जाता है और टोटल को नीचे में रखा जाता है। 4 और 1 5 टोटल है, इसको नीचे में रखो। जब आप इसको हल करोगे तो कितने का डिस्काउंट आएगा दोस्त मेरे, 20%। तो सही आंसर कितना होगा, 20%। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। आइए चलिए 7 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर एक और सवाल यहाँ पर है। व्हेन मीना बाई 24 बैंगल शी गेट यहाँ 6 बैंगल फॉर फ्री। यहाँ पर ये मेरे भाई 6 बैंगल जो है इसको फ्री मिलता है, तो डिस्काउंट बताओ कितना मिलेगा। तो अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो कितना डिस्काउंट है, 6 का डिस्काउंट है। कितने के ऊपर में है, 30 के ऊपर में है, क्योंकि 24 और 6 दोनों को जोड़ दो, इंटू मेरे भाई यहाँ पर कर दो 10 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे भाई यहाँ पर 5 हो गया, ये हमारा हो जाएगा 20। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर सी हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। आ जाइए चलिए अगला सवाल मेरे भाई, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। कहा गया यहाँ पर कि यदि एक दुकानदार 5 खरीदे 1 मुफ्त पाई की एक योजना लेकर के आता है, छूट क्या होगा। बाई करोगे 5 मिलेगा 1 फ्री, तो मेरे भाई डिस्काउंट कितना होगा। तो ऐसे केस में अगर आप डिस्काउंट की कल्पना करेंगे, एक आपको फ्री में मिल गया, कितने के ऊपर में, 6 के ऊपर में, इनटू कितना मेरे भाई 100। तो पूरी कायनात को पता है 1/6 कितना होता है मेरे भाई, 16 सही 2/3% यानी 16.66 यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई 16.66 यहाँ पे। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। चलिए आ जाइए, अब यहाँ पर देखिए 2 टाइप आपके हो चुके हैं खत्म। अब मेरे भाई यहाँ पर हमें पढ़ना है तीसरा टाइप। तीसरे टाइप में क्या कहा गया, 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य यहाँ पर छूट जो होगा वो किसके बराबर में होगा, यानी 2 सक्सेसिव डिस्काउंट यहाँ पर। तो देखिए ये जो है ना सक्सेसिव के ऊपर में आधारित है, और यहाँ से जो है हम लोग करेंगे अगली क्लास यानी कल की क्लास में। जैसे मैंने कहा आज की क्लास थोड़ी सी छोटी होगी क्योंकि एक जरूरी मीटिंग में भी निकलना है, इसी वजह से। तो हमने डिस्काउंट के 2 भाग पढ़ लिए हैं। अब मेरे भाई डिस्काउंट का हमारा तीसरा और महत्वपूर्ण भाग होगा जो कि हम लोग कल करेंगे 4:30 के अपने गंतव्य समय में, जहां पर पहले हम समझेंगे कि डिस्काउंट निकालने का तरीका क्या होता है। तो एक रेशियो मेथड हो गया, दूसरा तरीका क्या होता है तो सक्सेसिव मेथड हो गया। 2 डिस्काउंट कोई दे दे, 3 डिस्काउंट कोई दे दे, 4 डिस्काउंट कोई दे दे, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। बस अभी इतना कहूंगा कि जैसे प्रॉफिट लॉस आपका खत्म हो चुका है, तो प्रॉफिट लॉस वाला जो मेरे भाई यहाँ पर भाग है आप उसको अपनी प्रीवियस ईयर वाली किताब से खत्म कर लीजिए। मैं बार बार आपको याद दिलाते रहूंगा कि मेरे पढ़ाने के बाद में आपको अपनी प्रीवियस ईयर की किताब लगानी है, क्योंकि यार उसके बिना है ना मेरा काम मतलब नहीं हो पाएगा आसान। आप ऐसे मान के चलो, मैं चाहता हूं कि गणित में पूरे नंबर आए, मैं चाहता हूं एक तरफा बच्चे यहाँ पर ये कहें सर हमने पढ़ा था आपसे और गणित में पूरे नंबर आए, लेकिन उस चाहत को पूरा सिर्फ 2 चीज कर सकती है, क्लास और दूसरी आपकी अभ्यास, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो ध्यान रखो यहाँ पे। ठीक है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। बेस्ट टीचर इन इंडिया। चलो भाई धन्यवाद। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए बढ़िया से, बाकी तो हम हैं ही आपके साथ में, कहीं नहीं जाएंगे। और आज यूट्यूब पर 8:30 वाली क्लास हाँ भाई चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू।